श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे देव के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें, जीवन में जो भी दुख परेशानी झंझट है उन्हें समाप्त करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में हथेली में आपको दो विशेष विशेष सामग्री लेनी है, ठीक है। और उन सामग्री को लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई जो मनोकामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार और प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो काली मिर्च, ठीक है। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? तो मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है, ठीक है। और ये जो काली मिर्च लो ना, ध्यान रखिएगा कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 5 काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। या आप 7 काले तिल के दाने भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये वाला उपाय आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या और जो बाधा है वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास सबसे पहले जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण जरूर करना है, ठीक है। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो 7 काले तिल के दाने हैं, एक काली मिर्च है, इनको उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है, ठीक है। हाथ में रख लिया। हाथ में रखकर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो, ठीक है, तो वो समस्या है, वो बाधा परेशानी खत्म हो जाए, उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी मुट्ठी पीस लेना है, ठीक है। तो मुट्ठी में आपको ये दोनों सामग्री इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर रख देना है, ठीक। शिवलिंग पर रखकर आपके जीवन में आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो बोलकर उन दोनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है, ठीक है। तो शिवलिंग पर क्या क्या रखोगे? तो 7 काले तिल के दाने हैं, उनको आपको शिवलिंग पर रख देना है। और जो एक काली मिर्च है वो उसको भी रख देना है, ठीक। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, समस्या है समाप्त हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 2 सामग्री को अपनी हथेली में लेकर शिवलिंग पर स्पर्श करवाकर जो भी कामना है, जो भी समस्या है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देता ना, तो फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या बहुत जल्द खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके दिल की सारी कामना इच्छा पूर्ण करेगा। या अगर आपका मन में ऐसा कोई मनोरथ है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तब भी आपको ये उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो बेलपत्र। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कितने बेलपत्र लेने हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और जो 3 बेलपत्र लोना, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर पर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। कब जाना है? देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। और विशेषकर अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हम बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होती है। घर में जो व्यक्ति रोगीला है उसकी बीमारी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 बेलपत्र, ठीक है। तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर, ठीक है। तो जहाँ जल बहकर नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, ठीक। उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे हो उस साइड उस बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी, यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र माता के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है।
और इसके बाद आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, बेलपत्र की डंडी होगी जराधी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 3 बेलपत्र 3 जगह समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर दिए, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको आपको उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर और बिना धार टूटे हुए उस जल के लोटे से आपको 3 जगह इस प्रकार से जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस जल के लोटे को उठाना है, यहाँ पर जल समर्पित करना है और उस जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए और आपको माथा के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करते हुए आखिरी में उस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जल को विशेष तरीके से चढ़ा देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, कामना करना है कि आपकी जो भी मनोरथ है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, वो पूर्ण हो जाए। देखिए वो इच्छा कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर या बच्चों की पढ़ाई को लेकर। गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से ये उपाय कर लेता है ना, अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति की मन की सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।